पहली बार आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कमांडरों की कॉन्फ्रेंस। राजनाथ बोले भविष्य के टकरावों का अनुमान नहीं लगा सकते, समुद्र तटों की निगरानी जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि हम भविष्य के टकरावों का अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए सीमाओं और समुद्र तटों पर निरंतर निगरानी रखने की जरूरत है। लगातार विकसित हो रही विश्व की व्यवस्था ने सभी देशों को फिर से रणनीति बनाने के लिए मजबूर किया है। भारत को उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ साथ पूरे समुद्र तट पर लगातार निगरानी रखने की जरूरत है। राजनाथ सोमवार को नेवी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। यह कॉन्फ्रेंस पहली बार गोवा से लगे समुद्र में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर हो रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित सीमाएं पहले जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि हम भविष्य के टकरावों का अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए सीमाओं और समुद्री तटों पर निरंतर निगरानी रखने की जरूरत है। लगातार विकसित हो रही विश्व की व्यवस्था ने सभी देशों को फिर से रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत को उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ साथ पूरे समुद्र तट पर लगातार निगरानी रखने की जरूरत है। राजनाथ सोमवार को नेवी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। यह कॉन्फ्रेंस पहली बार गोवा से लगे समुद्र में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर हो रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित सीमाएं पहली जरूरत है। सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है कि जब चीन अपनी रक्षा क्षमताओं पर बड़ा निवेश कर रहा है और विशेष रूप से नौसैनिक कौशल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। संयोग से 5 मार्च को चीन ने अपना वार्षिक बजट पेश किया। इसमें उसने इस साल रक्षा खर्च में 7.2% की बढ़ोतरी की, जो पिछले साल की बढ़ोतरी से थोड़ी अधिक है। रक्षा मंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की विश्वसनीय और उत्तरदायी उपस्थिति को भी रेखांकित किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने नौसेना के कमांडरों के साथ बातचीत की। पिछले 6 महीने के दौरान किए गए ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन की बढ़ती एक्टिविटी पर भी चर्चा की गई। 2015 में आईएनएस विक्रमादित्य पर पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर 2015 को आईएनएस विक्रमादित्य पर संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। यह पहला मौका था जब रक्षा मंत्री और 3 सेनाओं के चीफ सहित टॉप कमांडरों का यह सम्मेलन राजधानी दिल्ली से बाहर समुद्र में हुआ था। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजील डोभाल भी मौजूद थे। देश में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है आईएनएस विक्रांत। 1600 क्रू, 30 विमान हो सकते हैं तैनात। आईएनएस विक्रांत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी सीएसएल ने किया है। इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है, जिसे पहले नौसेना डिजाइन निदेशालय के रूप में जाना जाता था। ये भारतीय नौसेना का इन हाउस डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन है। 45,000 टन वजनी आईएनएस विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वॉरशिप है। ये आईएनएस विक्रमादित्य के बाद देश का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। विक्रमादित्य को रूसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था। समंदर में चलता फिरता शहर है आईएनएस विक्रांत। 3 सेकंड में टेक ऑफ करते हैं फाइटर जेट्स। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में 4 मार्च 1961 की एक सर्द सुबह थी। भारत के उच्चायुक्त विजय लक्ष्मी पंडित ब्रिटेन से खरीदे गए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।